नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे नीति आयोग पर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। आप लोगों ने योजना आयोग का नाम तो सुन रखा होगा। देश के लिए योजनाएं बनाने का काम योजना आयोग करती थी। आज़ादी के बाद इस संस्था का गठन किया गया था देश के नियोजित विकास के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए, योजनाएं बनाने के लिए। और निश्चित रूप से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं काफ़ी हद तक देश के लिए उपयोगी रहीं और योजना आयोग इस कार्य को संपन्न करता रहा। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाई गई, नीति आयोग। और नीति आयोग का भी काम देश के नियोजित विकास के लिए योजनाएं बनाना था और एक थिंक टैंक के रूप में इसको काम करना था। तब प्रश्न तमाम लोगों के दिमाग में ये आया कि भाई आखिर योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया और योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाया गया। क्या कमियां थीं योजना आयोग में, क्या आवश्यकता थी उसके स्थान पर एक दूसरी संस्था का गठन करने की। कई लोगों को तो ऐसा लगा कि सिर्फ नाम में परिवर्तन कर दिया गया है, योजना यानी प्लानिंग और नीति का मतलब पॉलिसी। लेकिन सिर्फ ये नाम में परिवर्तन नहीं था, इसके पूरे स्वरूप में परिवर्तन था। और इस परिवर्तन को समझने के लिए पहले हम लोगों को योजना आयोग के बारे में समझना पड़ेगा। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, यानी संविधान में इस संस्था का कोई उल्लेख नहीं था। ये आज़ादी के बाद मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसको कार्य रूप में लाया गया था देश के नियोजित विकास के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए। योजना आयोग का मुख्य कार्य था देश के नियोजित विकास के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाना। योजना आयोग योजना बनाती थी और देश के सभी राज्यों की सहमति उसमें हो, योजना को लेकर के आपसी सामंजस्य हो, इसलिए एक और संस्था बनाई गई थी, एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे और जब योजना आयोग योजना बना लेता था, उसका प्रारूप बना लेता था, तो वो इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास, एनडीसी के पास भेज देता था। वहाँ चूंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते थे राष्ट्रीय विकास परिषद के, और जिस मुख्यमंत्री को या जिस सदस्य को उस योजना आयोग के प्रारूप पर अगर कोई मतभेद हो या कोई वो सुझाव देना चाहे या उसमें कोई परिवर्तन की बात कहे, तो वो उसमें अपनी आपत्तियां रखता था बैठक में। इन आपत्तियों के साथ योजना जो है वो फिर से योजना आयोग के पास वापस चली जाती थी और योजना आयोग इन आपत्तियों के आधार पर फिर से नया स्वरूप योजना का तय करता था और इस नए स्वरूप को वो पुनः राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेज देता था। राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर देते थे और योजना देश को समर्पित हो जाती थी, देश के नियोजित विकास के लिए। तो निश्चित रूप से अगर फंक्शनलिंग हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया तरीके से योजना आयोग काम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया गया कि आज़ादी के इतने सालों बाद शायद अपने पूर्ण लक्ष्य को योजना आयोग हासिल
नहीं कर पा रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा इस नई संस्था का गठन किया गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। जिस प्रकार से योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, उसी प्रकार से नीति आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब इस दोनों के अंतर को समझने के लिए, यानी योजना आयोग और नीति आयोग नीति आयोग का अंतर समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पिता के 5 पुत्र हैं और पिता ने कहीं से सुना कि भाई आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और उसने 5 लाख रुपए बैंक से निकाले और 1-1 लाख के लैपटॉप्स उसने अपने 5 बच्चों को दे दिया। वो तो प्रसन्न हो गया कि भाई जमाने की डिमांड के हिसाब से उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया। सबको 1-1 लाख रुपए का लैपटॉप अपने 5 बच्चों को बांट दिया। इसमें उसके 5 लाख रुपए लगे। निश्चित रूप से ये अच्छी सोच थी उसकी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, या इसका आउटपुट क्या निकला, इस पे हम जरा सा गौर करेंगे। अब उसके 5 बच्चों में शायद 1 या 2 को ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। एक के पास पहले से ही डेस्कटॉप था जिसको इंटरेस्ट था। बाकी 1-2 बच्चों ने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया, डब्बा ही नहीं खोला, उसका बॉक्स ही नहीं खोला। और 1-2 बच्चे, एक बच्चा उस पर सिर्फ मूवी देखता था, गेम्स खेलता था, उसमें उसका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था। यानी पिता का तो 5 लाख रुपया लग गया, लेकिन 1 या 2 बच्चों ने ही उस लैपटॉप का सदुपयोग किया अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या फ्यूचर बिल्डिंग करने के लिए। दूसरी तरफ एक दूसरा पिता था, उसके भी 5 बच्चे थे। उसने भी सोचा कि अपने बच्चों का भविष्य हम कैसे बेहतर बनाएं, और उसने अपने सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपया कैश दे दिया। लेकिन उसने अपने बच्चों को फ्री हैंड नहीं छोड़ा कि अपनी मर्जी से आप वो पैसे खर्च कर सकते हैं। चूंकि पिता अनुभवी था, उसने अपने दोस्त, मित्रों, कलीग्स से एक्सपर्ट सजेशंस लिए और उसने अपने बच्चों को राय दिया कि किस बच्चे को क्या करना चाहिए। किसी बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो उस बच्चे को ये राय दी कि भाई आप एक 75,000 का कंप्यूटर ले लो और 25,000 में किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। किसी बच्चे को म्यूजिक क्षेत्र में जाना था तो उसको उस तरीके की राय दी। किसी को होटल मैनेजमेंट करना था, उसको उसने वो राय दी कि आप उस पैसे को वहां पर आप खर्च करिए। यानी 5 बच्चों की क्षमता, उनके इंटरेस्ट, उनकी योग्यता के अनुसार उसने राय दिया। तो ये 2 पिताओं का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पहला पिता जिसने अपने सभी बच्चों को 1-1 लाख का लैपटॉप दे दिया, पैसे तो उसके 5 लाख खर्च हो गए, उसने अच्छी सोच भी रखी, लेकिन आउटपुट वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो वो योजना आयोग था। हम उसकी तुलना योजना आयोग से कर सकते हैं। दूसरा पिता जिसने अपने सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिए कि वे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो कार्य करें, और उनको उस पिता ने सजेशन दिया कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये इस दूसरे पिता की तुलना हम लोग नीति आयोग से कर सकते हैं। यानी नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा। नीति आयोग के पास अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होंगे जो राज्यों को ये राय देंगे कि उनको क्या करना चाहिए या उनको
कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए जो उनके राज्य के लिए उपयोगी हो। अब जैसे बिहार में लिटरेसी रेट या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो बिहार में वो ये राय देगा कि भाई आप अपने लिटरेसी रेट पर ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने इंफ्रा पर ध्यान दीजिए। दूसरी तरफ अगर केरल को उसको सजेस्ट करना होगा, तो चूंकि केरल में लिटरेसी रेट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो केरल में वो क्या राय दे सकता है कि भाई आप अपने टूरिज़्म पर ध्यान दीजिए, आप अपने स्पाइसेस पर, मसाला उद्योग पर ध्यान दीजिए, आप अपनी अन्य इंडस्ट्री पर ध्यान दीजिए। और इस तरह से अन्य राज्यों को भी थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ये सजेशंस देता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, इसका एक उपाध्यक्ष होगा, और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होगी, जो नीति आयोग के जो क्रियाकलाप हैं उनमें उनको सजेशन देने का काम करेगी, सुझाव देने का काम करेगी, उसमें सहयोग देने का काम करेगी। और इस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। इसके अलावा जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके उपराज्यपाल भी इसके सदस्य होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नीति आयोग स्पष्ट हुआ होगा, और ये भी स्पष्ट हुआ होगा कि क्यों योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को स्थापित किया गया। तो आगे आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों को आगे लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।